हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 101 वन नॉट वन। ओके। इस क्वेश्चन को करने से पहले, है ना, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा, बट अगर नहीं किया है तो अभी भी मौका है, आप कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं होमवर्क 100 के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा कंप्लीट। 101 पे चलते हैं। और उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने ली हैं लाइन एंड रोम्बस की। ठीक है। तो धीरे धीरे कवर करता जाऊंगा मैं चीजों को। लाइन आपने कभी ना कभी जरूर मारी होगी, है ना, लाइन मारी होगी। कैसी मारी वो आप लोग कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं। मैं दो तीन मीनिंग में बात कर दिया हूँ इस बारे में, आप गलत मत समझना, ठीक है। ट्राई मारना, लाइन मारना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ओके। कट करके कहीं पेस्ट मत करना इस वीडियो को। चलो, तो गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं, आप सही कॉन्टेक्स्ट में इसको समझो चीज को, ठीक है। लाइन, लाइन आपकी क्या होती है बेसिकली। लाइन इन ज्योमेट्री लाइन कैन बी डिफाइंड स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट हैज अ नो थिकनेस। आपको दिख रही है बट लो नो थिकनेस, मतलब निगेजिबल थिकनेस है। एक्सटेंड एंडेंसी बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कहीं भी जा सकती है। हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसी कोई थिकनेक नहीं होती है। थिकनेक इज वेरी निग्लिजिबल। ओके, जस्ट आपको दिख बस रही है इसकी, क्या आप लंबाई चौड़ाई नाप लोगे। लंबाई तो नाप लोगे ऑब्वियसली, थिकनेस नहीं नाप पाओगे ना। चौड़ाई क्या है इसकी, मोटाई बेसिकली, है ना, थिकनेस। वन डायमेंशनल, ठीक है। ओके। ए लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड, है ना। ए बी पे हम लोग दो एरो लगा देते हैं। इसका मतलब है कि भैया तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, इसमें भागते जाओ। इसमें जाना है, इसमें भागते जाओ, जितना जाना है जाते जाओ। लाइन कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। लाइन लाइन कभी खत्म नहीं होती है। अब एक होती है रे। रे होती है आपकी टॉर्च। सपोज करो कि ये आपकी टॉर्च है ना, ये आपकी टॉर्च है और यहाँ से आपका निकल रहा है लाइट। यहाँ से आपका लाइट निकल रहा है, ठीक है। ये आपकी टॉर्च है, ठीक है, ये आपकी टॉर्च है। बनाते नहीं बना है वो बात अलग है। बट ये आपकी टॉर्च है। दैट मीन्स इसका एक सोर्स पॉइंट है। दैट मीन्स इसका एक सोर्स पॉइंट है। एक रे निकल रही है ना, ये रे निकल रही है, यहाँ इनफाइनाइट जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। जस्ट एक डायरेक्शन में एक एंड पॉइंट होगा इसका, कुछ एंड पॉइंट है ना, एक एक एंड पॉइंट है। उसके बाद खत्म, ये स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। रे इज अ पार्ट ऑफ द लाइन दैट हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट एंड अदर पॉइंट डज नॉट हैव एनी एंड। एक टॉर्च समझ सकते हो, है ना। पाई टॉर्च समझ सकते हो आप लोग, पाई टॉर्च। पाई टॉर्च एक फ्रेमवर्क है एक्चुअली पाइथन में। मशीन लर्निंग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पाई टॉर्च, टॉर्च समझ सकते हो। पाई टॉर्च मैंने जस्ट ऐसे बोल दिया है ना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। लाइन और रे आप में समझ में आ गया ना। लाइन आपकी बढ़ती चली जाए, घटती चली जाए। रे आपकी एक एक जगह से स्टार्ट हो, एंड कहीं हो ना। सेगमेंट क्या होता है बेसिकली, सेगमेंट क्या होता है आपका। सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ द लाइन होता है। लाइन में दो फिक्स पॉइंट कर दो, लाइन में दो फिक्स पॉइंट कर दो, बोल दो पी क्यू एक सेगमेंट है। दैट्स ऑल, ठीक है। सेगमेंट में क्या है, सीधा बस एरो नहीं आएगा भैया, फिक्स पॉइंट है। आप समझ गए होंगे, ये आपका सेगमेंट हो गया। तो ज्योमेट्री में ऐसा कुछ ज्यादा समझने को है नहीं है। और मे बी अगर नेक्स्ट ईयर सब कुछ सही रहा, है ना, चैनल अच्छा चलते रहा, तो नेक्स्ट ईयर मे बी फुल कोर्स ले आऊंगा। तो मैं बहुत मेहनत करूंगा फिर उसमें, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें प्रूफ के साथ कराऊंगा, जैसे गो क्लासेस में चीजें होती हैं। तो फिलहाल अभी टाइम कम है हमारे पास, ऑलरेडी 16 दिसंबर है आज, है ना। तो हम लोग बेसिक्स से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम हर चीज का प्रूफ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बट आपको 80 to 90% समझ में आ ही रही होंगी चीजें, है ना। मैं कोई हाइप नहीं बनाता हूँ, बट आपको समझ में आ ही रही होंगी चीजें। अब टाइप ऑफ लाइन, ठीक है। टाइप ऑफ लाइन, लाइन आपको समझ में आ गई, रे आपको समझ में आ गई, सेगमेंट आपको समझ में आ गया, ओके। चलो, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन क्या होता है। दो लाइनें हैं भैया, इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगी वो, फिर और कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है, ओके। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर हम इनको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी, ये कभी मिलेंगी ही नहीं, ये कभी मिलेंगी ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल कभी मिलेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं कभी मिलेंगी, ठीक है। तो इनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, दैट मीन नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल लाइन आप इनको बोल सकते हैं, दैट्स ऑल।
परपेंडिकुलर लाइन, सब कुछ हो फाइन तो परपेंडिकुलर बना देंगे हम लाइन, ठीक है। जब लाइनों को कर देते हैं कंबाइन और एक के ऊपर एक को डाल देते हैं सीधा, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, ये है आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ये है ना, हॉरिजॉन्टल है आपका, ये है वर्टिकल, ये है वर्टिकल आपका, ये है आपका वर्टिकल, ठीक है। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन काटेगी इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलोगे। बट एक जो जो एंगल बनाएंगे ये आपका, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री रहेगा, ये आपका 90 डिग्री रहेगा। तो तभी बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना, आपके लिए 90 के लिए यूज होता है। आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसकी डेफिनेशन पढ़ने की, बट मैंने बात बता दी है आपको। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, बेसिकली ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ना, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन जा रही थी आपस में बात करते हुए, है ना, बहुत दूर तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं, उन्हें किसी से मतलब किसी, इन लोगों को मिलना नहीं है, बेसिकली इन लोगों को ना मिलना नहीं है, इन लोगों को रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बेसिकली इन लोगों को रिलेशनशिप में नहीं रहना है ना। दो बात करते हुए जा रहे हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, जो भी है, बट ये लोग कह रहे हैं हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। बट एक तीसरी लाइन आती है, तीसरी लाइन आती है ना, वो पहले अगर हम लोग यहाँ मतलब यहाँ से देखें तो पहली तीसरी लाइन आती है तो वो इसके साथ रिलेशनशिप बनाती है, मन नहीं भरता है, आजकल यही चीज चल रही है, मन नहीं भरता है तो यहाँ पे रिलेशन बनाती है, गलत मत समझना प्लीज है ना, मेरा जस्ट एक्सप्लेनिंग करने का जो मोटिव है वो है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो दो पैरेलल लाइन चल रही थी आपस में बात करते हुए कि भैया हम रिलेशन में नहीं रहेंगे, हम ना टच होंगे, बिल्कुल टच नहीं होंगे, बट हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है, बाहर बाहर से बात करते हुए चलेंगे, बाहर बाहर से बात करते हुए चलेंगे। बट एक तीसरी लाइन आती है दोनों के जिंदगी में, है ना, तो पहले इससे रिलेशन रखती है, फिर मन नहीं भरता तो इससे रिलेशन रखती है, ठीक है। तो आपकी जो आप क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे फिर इसको, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पे कांटेक्ट कर रही है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस हो गई सब तीनों। अभी पहला लाइन्स नहीं बची हैं, अब फिर लाइन वन लाइन टू है ना, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री, लाइन वन टू आपकी पैरेलल हो जाएंगी, फिर वन के रिस्पेक्ट में थ्री आपकी फिर ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग आराम से देख सकते हो, उसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल, वर्टिकल लाइन सिंपल, है ना, लिटा दो, खड़ी कर दो, ठीक है। ऑब्लिक और स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन बेसिकली क्या होती है, कोई एक ऐसी लाइन है, कोई एक ऐसी लाइन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेन चीज है, मेन क्रक्स है यहाँ पे कि जो दो लाइन है ना उनके बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री होना चाहिए और ना 90 होना चाहिए, ना 270 होना चाहिए, 180 नहीं होना चाहिए, 360 भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपके 90 के मल्टीपल में एंगल नहीं होना चाहिए, आपकी बात हो रही है 90 के मल्टीपल में एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 90 के मल्टीपल में एंगल नहीं होना चाहिए। 0 × 90 करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 × 90 करोगे तो 90 आ जाएगा, 2 × 90 करोगे तो 180 आ जाएगा, 3 × 90 करोगे तो 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 4 × 90 करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 360 का मतलब होता है यहाँ से आप चले, ठीक है, यहाँ से आप चले, ठीक है, यहाँ से आपने एंगल को नापना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गए 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, तो जहां से चले वहीं आ गए, विस्थापन हो गया 0, आप बन गए सुपर हीरो मारियो, ओके। चलो, स्लैंटिंग और या ऑब्लिक की लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ नहीं था इनमें, बट आपको एक बार पता होना चाहिए, 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में आपको पता लग गया। चलते हैं रोम्बस, रोम्बस क्या है, रोम्बस है लौंडा है क्वाड्रेटर लगा, पर कौन सा लौंडा है, तीसरा चौथा जो भी हो, आप जो नंबर देना चाहें। अब मेरे को पता नहीं वो कौन से टाइम पे पैदा हुआ था, कौन पहले पैदा हुआ था, है ना, वो क्या पता क्वाड्रेटर इतना दमदार था कि उसने 7 8 बच्चे एक साथ पैदा कर दिए हो, पुराने जमाने की बात है ना। चलो, जस्ट अ जोक, जस्ट अ जोक, दिल पे मत लिया करो, आप लोग समझा करो बस, है ना, जानम समझा करो। रोम्बस, रोम्बस इज अ क्वाड्रेटल हु साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे साइड सारी इक्वल है, अगर ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है। ये अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल आपके इक्वल है, ठीक है, अपोजिट एंगल आपके इक्वल हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल आपके इक्वल हैं। यहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू डी, ठीक है, और ए इक्वल टू सी, आपकी अपोजिट एंगल यहाँ पे है इक्वल, ठीक है।
और जो आपका डायगोनल है, बेसिकली आप डायगोनल देखोगे तो ए वाली लेंथ इक्वल, ए वाली लेंथ इक्वल, ए वाली लेंथ इक्वल, ए वाली लेंथ इसमें इक्वल, ठीक है, इसको थर्ड लाइन से डिनोट कर देते हैं हम लोग। और डायगोनल आप देखो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और आपको पता ही कि क्वाड्रेटल जो होता है, आपका क्वाड्रेटल होता है उसके चारों एंगलों का सम जो होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। तो ये आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं 360 डिग्री हो गया बेसिकली, है ना। नोट द डायगोनल आर परपेंडिकुलर एंड सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। आपके डायगोनल होते हैं ना, परपेंडिकुलर होते हैं इसमें बेसिकली। एक डायगोनल ए है तो दूसरा डायगोनल ए है, परपेंडिकुलर मतलब कि आपका आपस में वो 90 डिग्री बना रहे हैं, फिर यहाँ पे भी 90 बनाएगा, ठीक है। ये वाले यहाँ पे भी 90 बनाएगा, ये वाले यहाँ पे भी 90 बनाएगा, तो चारों का सम करोगे आप लोग 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह है, आप लोग आराम से कुछ देख सकते हैं ना, प्रॉपर्टी वगैरह है। ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स, ठीक है। ऑल पेयर ऑफ अ कॉन्जुगेटिव साइड, कॉन्जुगेटिव साइड, ऑल पेयर, ठीक है। साइड से देख लो आप, सब इक्वल है। डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल, ठीक है। ओके, बाइसेक्ट कर रहा है ना, ओके। द अपोजिट साइड द रोम्बस आर पैरेलल, पैरेलल है ना ये दोनों, ये दोनों पैरेलल है ना, ये देखो आप, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल। ओके। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर द राइट एंगल एंड इक्वल लेंस, बिल्कुल सही बात है। द सम ऑफ द एनी टू एडजेसेंट और कॉन्जुगेटिव एंगल इज 180 डिग्री। देखो, एंगल ए एडजेसेंट होता है, पास पास वाले एंगल ए और डी का आपका 180 है। मैंने आपको रेक्टेंगल में और बेसिकली हमने पैलोग्राम में बताया था, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे ए बी करोगे, बी सी करोगे, सबका कॉन्जुगेट मतलब दो का साथ साथ में आपको 180 डिग्री हो जाएगा। एरिया की बात करें, अगर आपका फर्स्ट डायगोनल की लेंथ डी B1 है, सेकंड का D2 है, तो जो आपका एरिया होगा ना वो होगा बेसिकली D1 इंटू D2/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। D1 इज D2 इज द डायगोनल ऑफ द रोम्बस। पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो अगर साइड ऑफ वन साइड का लेंथ ए है ना, तो फोर साइड का लेंथ फोर हो जा फोर ए हो जाएगा, है ना। तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा 4A। ओके, 11 and 12 ones are basic important, and you can see if is there any true or false option, so you can find it out. All rhombus are parallelogram, all rhombus। मैं दो डायग्राम फिर से बना देता हूँ आपके लिए और आपसे पूछता हूँ कि भैया कौन सा करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट है। और रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये आपका पी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पी बना दिया और यहाँ पे बना दिया आर। अब आप बताओ कि कौन सा डायग्राम सही है। पहले लाइन पढ़ो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे जो रोम्बस है वो क्या पैरेललोग्राम है? नहीं है, तो खत्म, ये जब आके जाने की जरूरत नहीं है, जा भी सकते हो, बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस। ऑल पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है यहाँ पे, तो सब कुछ ऑल पैरेललोग्राम यहाँ रोम्बस दिए हुए हैं, ठीक है। एक वाला गलत हो गया आपका। यहाँ पे देखो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस। यहाँ पे जो पैरेललोग्राम होगा वो रोम्बस नहीं होगा, तो दैट्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर यू। ओके। सेकंड 12 का बात करते हैं, ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, बट स्क्वायर में अभी आपको एक दो वीडियो में बताऊंगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसमें, हल्का सा। बाकी आप समझ लोगे, उसकी डायगोनल की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और एक दो प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट होता है रोम्बस से। चलो, तो रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। जो रोम्बस है आपका, यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ, आपका ये रोम्बस है और स्क्वायर है, और यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका रोम्बस है। अब आप बताओ कौन सा सही है। ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ठीक है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस ही करेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो रोम्बस नहीं है, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर एक बहुत बढ़िया चीज है ना। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ठीक है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, ये रोम्बस है ना, वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 101, हैव अ फन। ओके, चलो। अब पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस, रोम्बस बना लेते हैं हम। सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं। डायग्राम अच्छा ना बने तो आप लोग जज मत करना, आप आराम से अपना डायग्राम बना सकते हैं अच्छे से, है ना।
just let me select the another eraser so that I can erase this here. ओके, यहाँ पे हम देते हैं ABCD। एक डायगोनल आपका ये हो गया, एक डायगोनल आपका ये हो गया, ठीक है। ओके जस्ट सेकेंड ऑफ पार्क रिसीव्ड। एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना, जो आपका एरिया दिया हुआ है आपका 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका, ये आपका वो है ना जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला लेंथ, ये अगर ये मान लेते हैं हम लोग, तो ये आपका बी और बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, और आपसे क्या पूछा गया है, इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू इनक्लोज द पार्क, ठीक है। पार्क में बाड़ेबंदी कर रहा है वो, बेसिकली फेंसिंग कर रहा है। फेंसिंग मतलब कि यहाँ से शुरू होगा, कहीं एक पॉइंट से शुरू होगा, चलते चलेगा भाई साहब, बाड़ लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा है, ठीक है। बाढ़ लगा रहा है तो आपका यहाँ पे वो बाढ़ खत्म हो जाएगी, तो मतलब पूरा इनक्लोज हो जाएगा एरिया, ये अंदर का पूरा एरिया इनक्लोज हो जाएगा, मतलब कि घिर जाएगा वो बेसिकली, है ना। ओके, 40 मीटर फेंसिंग इज नीडेड, 40 मीटर फेंसिंग चाहिए उसको, मतलब कि देखो 10 ये हो जाएगी इसकी लेंथ, 10 ये हो जाएगी साइड का लेंथ, 10 ये हो जाएगी, 10 ये हो जाएगी, तो 40 मीटर उसको फेंसिंग लगेगी। ये चीज आपको समझ में आ रही है, 40 मीटर उसको फेंसिंग लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया, फेंसिंग इज नीडेड टू इंक्लूड द पार्क, द कॉस्ट इन INR ऑफ लाइंग इलेक्ट्रिक वायर अलोंग इट्स टू डायगोनल्स, ठीक है। जो है इलेक्ट्रिक वायर की बात हो रही है, एट द रेट ऑफ 125 मीटर इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपका आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या देखते हैं, एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया हमको दिया हुआ है, तो एरिया क्या है हमारा 96, और किस टाइप से निकालते हैं, 2A फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल डिवाइडेड बाई 2, 96 इक्वल टू 2AB, 2AB इक्वल टू आपका 96 हो जाएगा, दैट मीन्स ए बी आपका हो जाएगा 48, ए बी आपका हो जाएगा 48, आई गेस, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, अब हम क्या देखते हैं, ओके, जस्ट अ सेकेंड। आइनर ऑफ लाइंग इलेक्ट्रिक वायर along इट्स टू डायगोनल टाइड, टू डायगोनल के along, है ना, उसकी रेट ऑफ रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है, ओके। ओके, इलेक्ट्रिक वायर along इट्स टू डायगोनल, इलेक्ट्रिक वायर टू डायगोनल्स के इर्द गिर्द की बात कर रहा है ना, ठीक है। इसको और सी कॉस्ट पूछी गई है फिर, है ना। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आपको पता है एंगल इसमें 90 डिग्री रहता है, ठीक है, ये आपका ये है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बेसिक बात है कि ट्रेंगल ए, यहाँ पे ओ है पॉइंट, है ना, ओ बी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, 10 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो आपको, थोड़ा सा हम लोग और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2AB, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2AB जोड़ा, 2AB घटा दिया, ठीक है। इसको सबको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB की वैल्यू आपको दी हुई है, 2AB की वैल्यू आपको 96, और आपका हो जाएगा 100, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 196, दैट मीन्स ए प्लस बी आपका आ जाएगा 14। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली हम बात करते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2AB इक्वल टू आपका दिया हुआ है 100, इसको लेते हैं साथ में, हम इसको लेते हैं ना, प्लस 2AB वाले को छोड़ देते हैं हम, तो क्या बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू 100, ओके। ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 100, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है।
ऐड करेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 16, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 8, ए आप 8 डालोगे तो बी आपका आ जाएगा 6, है ना, 8 6 14, बी आपका आ जाएगा 6। ठीक है, डायगोनल वन आपका क्या था, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 8 दैट मीन 16। और D2 आपका क्या था, 2b इक्वल टू 2 × 6 आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब दोनों डायगोनल में कितना कॉस्ट आएगा अगर लगाते हैं इन लोग इट्स टू डायगोनल्स एट द रेट ऑफ 125 पर मीटर है ना। टोटल डायगोनल में कितना हो जाएगा, 28 मीटर। ठीक है, तो 28 मीटर और 1 मीटर का कॉस्ट है 125 रुपीज, है ना, तो ये रुपीज में आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 35, 3500 रुपये आ जाएगा, है ना। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, ओके, जस्ट सेकंड, या 3500 इज द करेक्ट आंसर, है ना। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं हम होमवर्क की और होमवर्क 1.1। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका रोम्बस का, है ना। आई होप कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।